नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चौहान। मैं आ गया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो आपने जैसा कि देख ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल में कि आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो आप कितना कितना न्यूट्रिशन लेंगे, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में बता रखा है कि डाइट में मुख्य न्यूट्रिएंट का अनुपात। अनुपात मीन्स होता है प्रोपोर्शन, कितना लेंगे, तो प्रोपोर्शन ऑफ मेन न्यूट्रिएंट इन द डाइट। तो देखिए, आज हम यही बात करने वाले हैं मेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मेन न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? एक होता है कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये तीन होते हैं मेन न्यूट्रिएंट्स। तो हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि इनको डाइट में कितना कितना लेना है आपने। ठीक है, इसी के ऊपर पूरी वीडियो है, तो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले चीज़ आती है हमारी कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। तो आपने बचपन से पढ़ा है, जो हमें ग्रो करने में मदद करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं, उन्हीं को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स 6 टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आता है फैट, थर्ड आता है प्रोटीन, फोर्थ आता है विटामिन, फिफ्थ आता है मिनरल्स और लास्ट में आता है वाटर। तो हम आज इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि इनको कितना लेना है। इनको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और इन्हें कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है इन्हें, मतलब बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो बोलते हैं बहुत कम मात्रा में, माइक्रो। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, इन तीनों के, कि कितना कितना इन्हें लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में भी 2 प्रकार होते हैं इसके। कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं आपके पास टेबल शुगर, जिसे शुगर भी कहा जाता है, कुकीज़, फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस। अब आता है कॉम्प्लेक्स में, आते हैं आपके पास ब्रेड, पास्ता, पोटैटोज़, राइस और होल ग्रेन फूड्स। ठीक है, आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, नेट में सर्च कीजिएगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये 2 टाइप हो गए कार्बोहाइड्रेट के। उसके बाद जब आपको एडवाइस देते हैं डॉक्टर वगैरह, कोई भी देता होगा, तो आपको बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा खाना है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने हैं, वजह है कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी होते हैं वो मतलब वो पचने में, जो ब्रेक डाउन होने में, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और एब्जॉर्ब होने में भी। ठीक है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, अब आता है दूसरा फैट। तो फैट क्या होता है? रिच सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो फैट जो होता है वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। उसके बाद इट्स इनेबल योर बॉडी टू एब्जॉर्ब सम विटामिन्स। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी को इनेबल कर देता है कुछ और विटामिन्स लेने के लिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं जो फ़ैट के दौरान ही आते हैं। अगर आपकी बॉडी में फ़ैट है तो उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अब आता है इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए होता है ये, डेवलपमेंट के लिए होता है और हेल्थ के लिए। ठीक है, तो यही है फ़ैट। और हमें हमेशा हेल्दी फ़ैट लेना है, ना कि हम बजाय किसी बेकार सा फ़ैट कोई भी खा रहे हैं वो नहीं करना, हमें हेल्दी फ़ैट लेना है। अब आता है उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन जैसा आप जानते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारे लिए। तो जब भी आप इसे खाते हैं, प्रोटीन आर एसेंशियल टू द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स एंड अदर बॉडी टिश्यूज़। ठीक है, तो आप जैसे आप जिम जा रहे हैं और आपकी मसल टूट चुकी है, टिश्यूज़ टूट चुके हैं, तो आप प्रोटीन खाते हैं। तो ठीक है, आप प्रोटीन खाते हैं तो आपकी जो मसल्स टूटी हुई होती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं। बस यही काम होता है प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन्स। उसके बाद आता है विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स यूज इन द केमिकल प्रोसेस दैट मेक्स द ह्यूमन बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ये जो भी हमारे अंदर केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, उनमें फंक्शन करने में मदद करते हैं। अब ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल इन फैट और दूसरा आता है आपके पास सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन।
ठीक है, ये होते हैं हमारे पास मिनरल्स। हम मिनरल्स क्या करते हैं, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारे अंदर, उसको लाइफ को, हमारी लाइफ में मेंटेन करने के लिए जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उसके लिए फ्यूल का काम करते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो ये रहे मिनरल्स। और इसके बाद लास्ट में आता है वाटर। तो आपको पता है वाटर कितना एसेंशियल है, 70% बॉडी हमारी वाटर से बनी है। ठीक है, अगर आप वाटर नहीं पिएंगे तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब कि वाटर की कमी हो जाना। तो वाटर की कमी हो जाने से ये आपको मार भी सकता है, कैन लीड टू डेथ। ठीक है, तो आपको अपना जो भी वाटर लेवल है वेट के हिसाब से अलग अलग होता है, हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से। ठीक है, आपको मेंटेन करके रखना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ये आपको डेथ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। अब जो मेन बात है हमारी, जो पूरी वीडियो है हमारी, तो प्रोपोर्शन ऑफ मेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये आ चुका है। ये पेज यही रहा। आप देखिए, इसमें हम जो मेन न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, तो इनको कितना कितना परसेंटेज में आपने लेना है, उसी प्रोपोर्शन में लेना है जितना मैं बताऊंगा। तो ये देखिए, ये रहा प्रोपोर्शन। तो 60% आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, 25% आपको फैट लेना है और 15% आपको प्रोटीन लेना है। ठीक है, तो आपने जैसा कि ये देख लिया, तो पूरी वीडियो का जो निचोड़ था वो यही था कि आप कितना प्रोपोर्शन ले। वो सब मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि आगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, मिनरल क्या होता है, और न्यूट्रिशन विटामिन्स क्या होते हैं, और वाटर तो आपको बताइए। ये सारी चीज़ें पहले आ गई। अब जो मेन टॉपिक था हमारा वो यही था कि इसको कितना कितना लेना है आपने। तो 60% आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लेना है। ठीक है, 25% आपको फैट लेना है और 15% आपको प्रोटीन लेना है। तो देखिए, आपको समझा देता हूँ मैं, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं इसे। मान लीजिए आप 100% अपना नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है, और वो हो जाएगा इक्वल टू आपके 100 ग्राम के। तो 100 ग्राम का आप कोई नाश्ता कर रहे हैं तो उसमें आपका 15 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, 25 ग्राम आपका फैट होना चाहिए और 60 ग्राम आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तब जाके एक प्रॉपर डाइट बनेगी आपकी न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की एक डाइट बनेगी जो कि इस बेस पे चलेगी पूरा। यही प्रोपोर्शन होना चाहिए आपके पास। प्रोपोर्शन यही है, देखिए, 60 प्रोपोर्शन 25 प्रोपोर्शन 15, ये है आपका प्रोपोर्शन। आप इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी PDF, इसकी पूरी PDF बना के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल सी बात। अब देखते हैं हम इसका एनर्जी डेंसिटी, कि इनकी कितनी कितनी एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट कितना देता है। हम ग्राम के बेस पे लेंगे इसे, देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है पर ग्राम, प्रोटीन देता है 4 कैलोरी पर ग्राम, और फैट देता है 9 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो इसका एनर्जी लेवल भी पता लग गया आपको। अब मैंने एक वीडियो डाली थी जिसको बोलते हैं कि आप एनर्जी लेवल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पर जो है ऊपर मैं एक लिंक दूंगा, यहाँ पर आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कर दीजिएगा और आप सीधा उस वीडियो में पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू। लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।